मैं क्विकली बाकी दोनों मेहमानों से भी ये पूछना, व्हाट इज योर व्यू? बल्ला लेना चाहिए? वुडंट इट बी, व्हाट इज योर टेक? चलो देखें रॉ टेक बताएं। हाँ, एक चीज इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन है और एक जाहिर बात है कानूनी डिबेट भी है। और जो कानूनी डिबेट में ऑब्वियसली अली भाई मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर कानून को समझते हैं और उनके ख्याल में कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी सियासी जमात से सिंबल ले सके, लेकिन इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 215 सब सेक्शन 4 है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि सिंबल किसी भी जमात से अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराती तो लिया जा सकता है। 215(4) ये कहता है। पॉलिटिकल डायमेंशन इसकी ये है कि मैदान के अंदर मुकाबला करें और सियासी जमात एन इलेक्शनों से पहले जब आप उससे ले लेंगे, उसका सिंबल ले लेंगे, तो उसको एक आप नेचुरली एक डिसएडवांटेज पे रख देंगे एज कंपेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। और ये बात भी चले इसको इस तरह देख लें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा क्या बहुत बड़ी बन जाएगी अगर उनको इलेक्शन में आप बगैर सिंबल के भेज रहे हैं? देखें, ये कानून तो अपनी जगह पर मौजूद है ना, सजा बहुत बड़ी तो बनेगी ऑफ कोर्स। और दीगर और जमातें भी हैं जिन जमातों के हमें पता है कि इलेक्शंस ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठ के ही हो जाते हैं, तो वो बाहर तौर उनके ऊपर कोई नजरे करम नहीं हुई इलेक्शन कमीशन की और वो ऑब्वियसली तरीके इंसाफ होगी ना, वो हालात के मुताबिक ये नजर करम। आपको पता है इस मुल्क में जो भी होता है वो हालात के मुताबिक होता है। अगर हालात जिसके लिए साजगार होते हैं उसके बड़े बड़े गुनाह माफ हो जाते हैं और जिसके लिए नासाजगार होते हैं वो छोटी सी वो कहते हैं तो दुमड़ी पे भी पकड़े जाएंगे कि दुम फंस गया हाथी निकल जाएगा। किरमानी साहब, आपका क्या ख्याल है? मैं काशिफ साहब देना चाहिए या मुकाबला करना चाहिए? मैं तो आज से नहीं, मैं तो तवातर से ये कह रहा हूं और आज आपके प्रोग्राम में दोबारा इसको मैं पता नहीं कितनी मर्तबा ये दोबारा अर्ज करने जा रहा हूं कि देखिए, जो लोग सानेहा 9 मई में बराह रास्त डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस हैं और उनके खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है, कोई नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत हैं, उन पर तो पाबंदी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जिन लोगों के हाथ साफ हैं उन लोगों को ना सिर्फ बल्ले का निशान मिलना चाहिए, ये मेरी एक जाती राय है। बिल्कुल ठीक है। कल अदालत क्या करती है, एक तो बल्ले का निशान भी मिले और जो नीट क्लीन है उनमें जो मुलविस नहीं है उनको बिल्कुल अलाउ होना चाहिए, पीटीआई का प्लेटफॉर्म भी और बल्ले का निशान भी। मैं तो इस हद तक नून लीग कितनी चीखें क्यों मारती है जब बल्ले का निशान वापस कर दिया जाता है कि ये मैं तो कह रहा हूं कि दें उनको बल्ले का निशान, ताकि पता तो चले, दूध का दूध पानी का पानी हो, पता चले ये कोई शोर शराबा सिर्फ सोशल मीडिया तक है, ग्राउंड में क्या है, जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे कैसे पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं जरूर दें इनको बल्ले का निशान और जरूर पीटीआई का प्लेटफॉर्म दें उन लोगों को जिनके हाथ सानिया 9 मई में दागदार नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब चूंकि मामला इलेक्शन कमीशन चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, सब जुडिस है, एक जाती मैंने राय दी है, फाइनल अब क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है उसके लिए आपको भी हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। सर बिल्कुल ठीक है। मैं जरा इस नुक्ते पर अली जफर साहब से, अली जफर साहब, ये जो 215(4) और 5 है वो ये कहता है कि वी फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 209 और सेक्शन 210 द कमीशन शैल इशू a show cause notice as to why that may not be declared ineligible to obtain an election symbol. तो आपको लगता है कि ये सिंबल देने की हद तक है, वापस लेने वाला इख्तियार उनके पास नहीं? इज दैट हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग दिस 210 को? नहीं, देखें काशिफ भाई साहब, मैं 4 दिन से बहस करता रहा हूं पेशावर हाई कोर्ट में और ये सारी बहस होती रही है। खोखर साहब तो चले एक उन्होंने बात कर दी सेक्शन 2154 की। 2154 असल में ये कहता है कि आपने अगर 209 को कंप्लाई नहीं किया, यानी 209 जो है उसकी आपने खिलाफ वर्जी की, तो आपसे वो आपको रिफ्यूज कर सकते हैं कि अगले आने वाले इलेक्शन में वो सिंबल नहीं देंगे। तो सवाल पैदा होता है कि सेक्शन 209 क्या कहता है? 209 ये कहता है कि आप अपने इलेक्शन कराएं और इलेक्शन कराने के बाद आपने एक सर्टिफिकेट देना है। वो सर्टिफिकेट अगर आप नहीं देंगे, 209 सिर्फ कहता है आपने सर्टिफिकेट देना है। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे, यानी कि आप इलेक्शन ही नहीं कराएंगे, तो फिर आपके अगले इलेक्शन में आपको सर, अगर मैं फिर आसानी से आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, भावें ठंडे कराएं, गर्म कराएं, अच्छे कराएं, बुरे कराएं, एज लॉन्ग एज हम सर्टिफिकेट दें, वो हमें कुछ नहीं कह सकते।
جی، اور اگر کسی ممبرز میں مثلا اگر 15 16 20 50 100 200 ممبر جو ہے پارٹی کا وہ کہتا ہے کہ جناب یہ الیکشن درست نہیں ہوئے، تو ان کا پھر کام ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں سول کورٹ میں اور وہاں اپنا ثابت کریں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور ہمیں انٹائٹلمنٹ ہے. لیکن ان 14 15 100 200 بندے کی جو آبجیکشن ہے، الیکشن کمیشن میں جانے کا ان کا کوئی اختیار نہیں، اور الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے کر سکے. نہ یہ کہ صرف 100 200 بندے کی آبجیکشن پہ آپ پارٹی کا سمبل لے لیں. تو یہ آپ اس کو پروپورشنلٹی دیکھیں قانون کی. اور میں کھوکھر صاحب کو یاد کراؤں کہ یہ قانون الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی ایک وقت آ کے، جب کمیٹی تھی، الیکشن کمیٹی بنی تھی، ایک پارلیمنٹری کمیٹی، اور اس میں کہا تھا کہ ہمیں یہ آپ اجازت دیں کہ ہم پارٹیز کو دیکھ سکیں. تو ساری پولیٹیکل پارٹیز نے یکساں ہو کے کہا تھا کہ نہیں، ہم ایسی اجازت نہیں دے سکتے الیکشن کمیشن کو کہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں وہ اس طرح کی مداخلت کرے، کہ ورنہ تو ہماری آزادی، ہماری انڈیپینڈنس، ہماری خود مختاری ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک اسی لیے ان کو اجازت نہیں دی. اور اگر آپ دنیا میں مجھے کوئی قانون دکھا دیں جو کہ ایک کمیشن کو، ایک الیکشن کمیشن کو اجازت دیتا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کے انٹرنل افیئرز میں انٹرفیئر کریں، تو پھر کوئی اور بات ہوگی. لیکن میری جو ریسرچ ہے، اور میں نے بڑی واسٹ ریسرچ کی ہے، دنیا میں کوئی ایسی قانون نہیں ہے جو کہ اپنی کمیشن کو اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرنل افیئرز میں اجازت دے. نہیں اجازت دیتا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ اجازت دیتا ہے نہ یہ فریڈم. بالکل ٹھیک. سو میں بریک لے لوں گا، اجازت دیں مجھے. فریڈم آف ایسوسیشن کا فریڈم، بالکل یہ قائنی حق ہے ہر شہری کا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتا ہے. ایک بریک